जय हिंद। वर्थ नॉलेजिंग चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो में टॉप 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उसके उत्तर। आपको एक ही वीडियो में सारे प्रश्न एक साथ मिलने वाले हैं, यानी कि संविधान के प्रश्न, विज्ञान टेक्नोलॉजी, सामान्य ज्ञान के प्रश्न, स्पोर्ट्स के प्रश्न, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, सारे प्रश्न आपको एक ही साथ एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। और आपकी आने वाली चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो इसके लिए ये वीडियो आपको बहुत बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारे इस वीडियो का जो आज का वीडियो का जो पार्ट है, जो भाग है, वो है 66 नंबर का। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 के। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। देखिए दूसरा सवाल क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उन दोनों के जो खंडहर है वो पाए जाते हैं रावी और सिंधु नदी के तट पर। कहाँ पर पाए जाते हैं? रावी और सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। कौन कौन सी नदियों? सिंधु और रावी नदी। और कौन कौन से शहर? तो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि थी अग्न्यात। कौन सी थी? अग्न्यात लिपि थी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था चंदहुदड़ो। कौन सा था? चंदहुदड़ो था। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो में से सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो में से सबसे बड़ा भवन था ध्यानागार। कौन सा था? ध्यानागार था। अगला सवाल, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला था? तो वो मिला था मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? जो रचना थी इनमें से किसकी मूर्ति थी? तो उनमें से मूर्ति थी नृत्य करती हुई बालिका की। किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। अगला सवाल, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो देवी माता की पूजा की जो संबंधित थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। किसके साथ थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यानी कि बंदरगाह कौन सा है? तो वह है लोथल। कौन सा है? लोथल है। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? लोथल नामक स्थान पर सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो वो था सिंधु घाटी का। किसका था? सिंधु घाटी का। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत किससे थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत किससे थी? तो वो थी कृषि से। किससे थी? कृषि से थी। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? इधर आएगा पालतू। कौन सा जानवर यानी कि पालतू नहीं था? तो वो था गाय नहीं था। अगला सवाल, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। अगला सवाल, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो वो था जौ यानी कि यव। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग
पहले किया गया था तो वो किया गया तांबा का यानी कि ताम्र का। वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। आर्य पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। इसलिए आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो थी व्यवसाय पर आधारित। किस पर थी? व्यवसाय पर थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो था मैक्स मुलर विद्वान। कौन था? मैक्स मुलर विद्वान। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो वह सप्त सिंधु में। कहाँ पर है? सप्त सिंधु। निम्नलिखित में से यानी कि कौन सी जनजातीय सभा सामान्य सभा रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो थी समिति और सभा। कौन होती? समिति और सभा। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसको कहते थे बलि। उसको क्या कहते थे? बलि कहते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में से। कहाँ से? ऋग्वेद में से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो दी थी गार्गी को। किसको दी थी? गार्गी को दी थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। कौन सा था? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो वो किया जाता है अशोक का रुम्मीनदेही स्तंभ से। कहाँ से? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित किया जाता है अशोक का रुम्मीनदेवी जो स्तंभ है वहाँ से अंकित किया जाता है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध किस वंश से संबंधित? तो वह है शाक्य वंश से। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। और इस वीडियो का लास्ट सवाल देखिए क्या है रहा कि सबसे प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी राजगुरु में। कहाँ पर? राजगुरु में। तो आपके सामने जो मैं डेली 30 क्वेश्चन की जो 30 प्रश्न रख रहा हूँ उसका वीडियो मैं इधर खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेजिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।